नाअबुदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ मीडिया की जानब से सब मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहते हैं। प्यारे दोस्तों, आज वज़ाइफ मीडिया आप तमाम बहन भाइयों के लिए 16 और 17 रमज़ानुल मुबारक के हवाले से एक ज़बरदस्त वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ है। देखा जाए तो आधा रमज़ानुल मुबारक तो गुज़र ही गया, पता ही नहीं चला। ऐसे महसूस होता है कि जैसे कल पहला रोज़ा था। इसी तरह देखते ही देखते पूरा रमज़ानुल मुबारक गुज़र जाएगा। हमें रमज़ानुल मुबारक से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ानुल मुबारक में मोमिनीन के रिज़्क़ बढ़ा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जब रमज़ानुल मुबारक शुरू होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों के रोज़गार में इजाफ़ा पैदा फरमा देता है। लिहाजा जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके रोज़गार में इजाफ़ा पैदा कर दें, उसके कारोबार में तरक्की हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे करोड़पति बना दें, तो ऐसे शख्स को चाहिए कि वह रमज़ानुल मुबारक में 2 दिन का हमारा बतलाया हुआ ख़ास आज का ये वजीफ़ा लाज़मी कर लें। हम आपको इस वजीफ़ा के बारे में 16 और 17 रमज़ानुल मुबारक का कहते हैं कि आप इन 2 दिनों में इस वजीफ़ा को करें। लेकिन अगर आप किसी मजबूरी में या किसी सफ़र में हैं और इन 2 दिनों में ये वजीफ़ा नहीं कर सकते, तो फिर आप कम से कम आखिरी इशरे में कोई से भी 2 दिन निकाल कर इस वजीफ़ा को मुकम्मल कर लें। यकीन जाने कि आपके घर में खैर व बरकत का नज़ूल होगा। आप सिवाय अल्लाह की ज़ात के, जब तक आपकी ज़िंदगी है, आप अल्लाह की ज़ात के अलावा कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये ऐसा महीना है जिसमें हर चीज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। आसान लफ्ज़ों में आपको बताया जाए तो इस महीने नफलों का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर कर दिया जाता है और फ़र्ज़ों का सवाब 70 गुना बढ़ा कर दिया जाता है। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि जब तक रोज़ादार रोज़े की हालत में रहता है, यहाँ तक कि वो अपनी इफ्तारी को ना पहुँच जाए, उस वक्त तक मछलियाँ समंदर में हों या दरिया में, वो उस रोज़ादार के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करती रहती हैं। इसी तरह एक और मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर रहमत नाज़िल फरमाता है। उस शख्स की जो भी हाजात होती हैं, उसकी जो भी दिली मुराद होती हैं, वो अल्लाह की बारगाह में कबूल व मंजूर हो जाती हैं। लिहाजा अगर आप रोज़ा रखते हैं, आप रोज़ादार हैं, तो आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं और अल्लाह की बारगाह में अपनी दुआएं कबूल करवाएं। प्यारे नाज़रीन, इस महीने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान होता है। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि इस महीने हो सके तो अल्लाह से तिजारत किया करें, यानी कि आपके पास जो भी है, चाहे 10 रुपये हों, 100 रुपये हों या 1000 रुपये हों, आप अल्लाह के नाम पर दिया करें। जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तिजारत करता है, तो समझ लें कि वो शख्स बड़ा ही समझदार है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने तो वैसे भी बंदों का रिस्क बढ़ा देता है, और जब कोई अल्लाह से तिजारत करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 70 गुना बढ़ा कर देता है। प्यारे नाज़रीन, आज रमज़ानुल मुबारक का 16वां रोज़ा है। 16 और 17 रमज़ानुल मुबारक के हवाले से आज मैं एक ऐसा ज़बरदस्त और आसान सा वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह जो शख्स हमारे बताए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक ये वजीफ़ा करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तकदीर बदल कर रख देगा। उसके नसीब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क ही रिज़्क लिख देगा। अब ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बेहतर जानती है कि वो किस वसीला से आपको रिज़्क देगा, लेकिन आप ज़रूर दंग रह जाएंगे कि कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी मदद फरमाई है और मेरी माशी मुश्किलात दूर फरमा दी हैं। तो मेरे ऐसे बहन भाई जिन पर कर्ज़ बहुत ज़्यादा चढ़ चुका है, ख़ास तौर पर वो बहन भाई आज का ये खूबसूरत अमल लाज़मी कर लें। प्यारे नाज़रीन, आज का खूबसूरत वजीफ़ा आपने इस तरीक़ाकार से करना है कि कोई आप एक टाइम सेलेक्ट कर लें। अगर आप 16 रमज़ानुल मुबारक में जो टाइम सेलेक्ट करेंगे, 17 रमज़ानुल मुबारक में भी आपने उसी वक्त इस वजीफ़ा को करना है। अगर आप ज़ोहर की नमाज के बाद थोड़े फ़ारग हैं, उस वक्त ये वजीफ़ा करना चाहते हैं, तो फिर 17 रमज़ानुल मुबारक में भी आपने ज़ोहर के बाद ही ये वजीफ़ा करना है। अगर आप जॉब करते हैं या कारोबार में बिज़ी रहते हैं, तो फिर आप रात को सोने से पहले पहले भी 16 और 17 रमज़ानुल मुबारक में के दिन भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आपने करना ये है
کہ اگر آپ ظہر کی نماز کے بعد جیسے آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو آپ ظہر کی نماز بڑے ہی شوق کے ساتھ ادا کریں، اس کے بعد آپ جائے نماز پر بیٹھ جائیں، آپ سٹیل کی ایک صاف ستھری پلیٹ اپنے سامنے رکھ لیں، ساتھ میں آپ ایک پیالے میں چینی بھر کر رکھ لیں، پھر اس پیالے سے آپ ایک دائیں مٹھی بھر کر چینی نکال لیں اور جو آپ نے سٹیل کی سامنے پلیٹ رکھی ہے اس میں وہ جو آپ کے مٹھی میں چینی ہے اس پلیٹ میں ڈال دیں۔ اب آپ نے پیالے کو سائڈ پہ کر کے اس پلیٹ کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس پلیٹ پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ 100 مرتبہ جب آپ یا رزاقو پڑھ لیں تو اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر جو کہ رزق میں اضافے کے حوالے سے بڑی اہم اور بڑی مفید سورہ مبارکہ جانی جاتی ہے، آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 30ویں پارے میں موجود سورہ الم نشرح جو کہ قرض سے نجات کے حوالے سے بڑی اہم اور بڑی مفید سورہ مبارکہ جانی جاتی ہے، آپ نے کم از کم 1 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کم از کم آپ 3 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو لازمی پڑھیں۔ اب آپ نے اس چینی کو کسی محفوظ جگہ پر رکھ دینا ہے۔ اب 17ویں رمضان المبارک میں بھی اگر آپ نے ظہر کے بعد اس وظیفہ کو کیا ہے تو ظہر کی نماز کے بعد جس طریقہ کار سے ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ نے ایک مٹھی چینی کی لے کر سٹیل کی پلیٹ میں ڈال لینی ہے، اس پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ آپ نے 100 مرتبہ یا رزاقو، 21 مرتبہ سورہ کوثر اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ اور 1 مرتبہ آپ نے سورہ الم نشرح جو کہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے پڑھ کر دم کر لینا ہے۔ اب آپ نے جو دم کی ہوئی چینی ہے اس کے آپ نے 2 حصے کر لینے ہیں۔ ایک حصہ کو آپ اپنے جہاں پر آپ چینی جس ڈبے میں گھر میں رکھتے ہیں اس ڈبے میں اس چینی کو مکس کر کے ہلا لیں اس ڈبے کو، اور دوسرا حصہ جو آپ نے اس پر جس پر دم کیا ہے اس حصے کو آپ اپنے چھتوں پر پھینک دیں۔ ویسے بھی آج کل کیڑے مکوڑوں کا موسم ہے، وہ اس چینی کو کھا لیں گے اور آپ کے لیے ضرور دعا کریں گے۔ یاد رہے کہ جب بھی کیڑے مکوڑوں کو آپ کوئی چیز دیتے ہیں یا چڑیوں وغیرہ کو جب آپ کوئی دانہ وغیرہ ڈالتے ہیں تو وہ آپ کے رزق میں اضافے کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں، لہٰذا آپ نے اسی طریقہ کار سے 2 حصے بنا کر چینی کو استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوگا، آپ کے گھر میں مال و دولت کی فراوانی ہوگی، آپ کا گھر خوشحال ہوگا اور سوائے اللہ کی ذات کے آپ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں گے۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی، اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بھائی سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔